कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी घूम नहीं रही है, अपोलो चंद्र पर गया नहीं है। जी। ये बात हमारी झूठ कहने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। जम्बूद्वीप महावीर स्वामी भगवान 7 फीट की काया, 7 हाथ की काया, और जम्बूद्वीप में महावीर स्वामी भगवान विराजमान है, पीछे जीवित स्वामी महावीर स्वामी। कभी ऐसा आपको देखने के मिला कि नवकार के प्रभाव से व्यक्ति का दुख है, दोष है, उसमें कोई परिवर्तन लाइव अनुभव? और केसरिया जी जैसे तीर्थ उनके उनके बराबर जो प्रतिमा बनाने वाले केसरिया जी जा जाके आंख, नाक, गला, हाथ उसका नाप ले लेकर केसरिया जी की 2 कॉपी जो शाहपुर में भी हेमरत्न महाराज की प्रेरित, शाहपुर में भी वो केसरिया जी और हमारे उज्जैन भेरगोड में वही केसरिया जी की स्थापना की। ये मंत्र मैंने कितने को दिया है, सीए में भी पास हो गए, 3 बार नहीं निकलने वाले, चौथी बार मैंने मंत्र दिया तो पास हो गए, और कॉलेज में भी पास हो गए। जय जय श्री आदिनाथ। आज मैं एक ऐसी तीर्थ स्थली के ऊपर विराजमान हूँ जहाँ पर अनंता सिद्ध भगवंतों की सिद्ध भूमि है, और आज हम सभी का सौभाग्य है कि जैन अनुष्ठान भारत चैनल के माध्यम से व्यवहार दक्ष पूज्य आचार्य भगवान, खास करके मती चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज के, जिन्होंने 4 दशकों से 41 साल का जिनका संयम पर्याय है, हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर कई सारे इन्होंने बदलाव लाए हैं। इस धरती के ऊपर विशिष्टतम 3 ऐसी पावरफुल शक्तिपीठ बनाई है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ते हुए मत्थेण वंदामी कमेंट के अंदर लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्राचीन चीजें, व्यवहारू चीजें, ज्ञान की चीजें, माणिभद्र दादा की चीजें गुरुदेव आपके माध्यम से हम जानने वाले हैं। मुख्य तो गुरुदेव आपका नाम क्या है, आपके गुरुदेव का नाम, और कितने समय से ये पूरा जैन शासन के अंदर आपकी मार्गदर्शन की साधना चल रही है? पूज्य पन्यास गुरुदेव श्री अभय सागर जी महाराज जो जम्बूद्वीप के प्रेरक है, जम्बूद्वीप के मार्गदर्शक है, ऐसे गुरुदेव अभय सागर जी महाराज के शिष्य रत्न शासन प्रभावक उज्जैन, नागेश्वर, मांडवगढ़ तीर्थ मार्गदर्शक ऐसे पूज्य आचार्य देव अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, ये मेरे गुरुदेव हैं। उनके शिष्यत्व प्राप्त करके 40 साल पहले जम्बूद्वीप की प्रतिष्ठा में मेरी दीक्षा हुई। यह जम्बूद्वीप परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का तीर्थ है। तीर्थ तो ये उसके साथ विज्ञान का महान एक अद्भुत स्थली है, जहाँ पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी घूम नहीं रही है, और अपोलो चंद्र पर गया नहीं है। वो गुरुदेव अभय सागर जी महाराज ने संशोधन किया है। उसी क्षेत्र में गुरुदेव ने संशोधन करके, और गुरुदेव 63 साल की उम्र में कालधर्म हो गए जी। उनका नवकार मंत्र सिद्ध करा हुआ था। नवकार मंत्र के ऊपर जबरदस्त उनकी सिद्धत्व की प्राप्ति थी, और उन्होंने नवकार महामंत्र के कारण बहुत ही चमत्कार बताए। अच्छा। और वो अभय सागर जी महाराज जिस दिन कालधर्म हुआ उसी दिन कार्तकवदी नवमी थी। नवकार का 9 पद है तो नवमी मिली। 63 साल की उम्र मिली, 6 3 9। अच्छा। 2043 की साल मिली, 4 3 7 2 9, और 3 और 33 मिनट पे दोपहर को काल कर गए, 3 तेरी 9। 9 के आंख से जो प्रभावित, ऐसे पुण्य प्रभावक पन्यास गुरुदेव जम्बूद्वीप मार्गदर्शक प्रेरक ये अभय सागर जी महाराज, और उनके शिष्य पन्यास पूज्य आचार्य देव से अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराजा जी। उन्होंने इनका मार्गदर्शन शुरू करने के बाद मुंबई में सेमिनार रखा जम्बूद्वीप का जी। 3 दिन का सेमिनार रखने के बाद गुरुदेव ने गुजरात समाचार के फ्रंट पेज पे ऐसा डिक्लेयर किया कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी घूम नहीं रही है, अपोलो चंद्र पर गया नहीं है। ये बात हमारी झूठ कहने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। उसके बाद 2 दिन का 4 सेशंस में सेमिनार जम्बूद्वीप पालिताना में रखा, और ये सेमिनार में लगभग 70 से 80 साइंटिस्ट आए थे 1 करोड़ रुपया लेने के लिए। किंतु 4 सेशंस में गुरुदेव और जयेंद्र भाई साहब वगैरह के माध्यम से सभी बात सुनकर उन्होंने कहा जो आप पढ़ा रहे हो, आप जो कह रहे हो वो सही है, और हम जो पढ़ा रहे हो गलत है, ऐसा मानकर वो सब चले गए।
ओहो हो। ऐसी जो जम्बूद्वीप की स्थली, यहाँ अष्टापद महातीर्थ का निर्माण गुरुदेव की निश्रा में हुआ है। जी। जम्बूद्वीप महावीर स्वामी भगवान 7 फीट की काया, 7 हाथ की काया, वो जम्बूद्वीप में महावीर स्वामी भगवान विराजमान है। पीछे जीवित स्वामी महावीर स्वामी, जी। उसकी पंचधातु की प्रतिमा पूज्यपाद गच्छाधिपति दौलत सागर सूरी महाराज की इच्छानुसार यहाँ प्रतिष्ठा हुई है। उसके बाद आगे गुरुदेव अभय सागर जी महाराज की एक स्वप्न था कि मेरे को 108 फुट का बड़ा प्रतिमा बनाना है। वो अशोक सागर सूरी जी महाराज ने बनाया और पालीताना में जम्बूद्वीप में 7 दिन की ऋषभ कथा की माध्यम से वाह। उनको उनमें अरिहंत का अवतरण करके रोज पूजा उनकी जमना अंगूठे में मतलब पांव पे होती है। और पोषवद तेरस भगवान का निर्वाण कल्याणक उसी दिन मेरु तेरस के दिन महाअभिषेक का आयोजन हो रहा है। इस साल भी महाअभिषेक का आयोजन है। अच्छा। ऐसे जम्बूद्वीप की महास्थली, माँ 64 कला, ये सब पुरुषों की 72 कला, स्त्रियों की 64 कला वगैरह की चित्र वगैरह है। वहां भी माणिभद्र जी की नीचे स्थापना है भोईरा में। जी। और उनकी कृपा से, क्षेत्रपाल की कृपा से एक भव्य प्रतिमा का आयोजन हुआ और मेरु तेरस के दिन लगभग 2000 साधु साध्वी की निश्रा में प्रतिष्ठित हुआ। अद्भुत। और ऐसे जो जम्बूद्वीप वो महान साइंस का तीर्थ है, सम्यक प्राप्त करने का तीर्थ है। अद्भुत। गुरुदेव, ये सारी बात आप बता रहे हो, लेकिन यहाँ पर कॉमन व्यक्ति को नौकार के प्रति जो अटूट लगा हो, जैसे अभी आपने बताया कि नौकार की साधना अभय सागर जी महाराज साहब जी ने, अशोक सागर जी महाराज साहब जी ने, आपने स्वयं भी हजारों नौकार मंत्र की साधना की है और संघों के अंदर आप कराते हो। कभी ऐसा आपको देखने के मिला कि नौकार के प्रभाव से व्यक्ति का दुख है, दोष है, उसमें कोई परिवर्तन, लाइव अनुभूति किसी के साथ? नौकार मंदिर, यहाँ नौकार मंदिर और गुरु मंदिर की भी स्थापना की है जी। तलघर में नौकार महामंत्र बड़े पित्तल के अक्षर में ग्रेनाइट के ऊपर विराजमान किया है। वहां पे कितनी बार देखा है, जो जाप करने वाले 27 नौकार, 108 नौकार गिनने वाले का दुख दर्द दूर होता है। अच्छा। और नमस्कार महामंत्र की आराधना हर साल 9 दिन की यहाँ होती है, श्रावण सुदी दूज से 11 तक। क्या बात है। उसमें एक बार यहाँ 800 लोग मंडप में आराधना कर रहे थे और नौकार की आराधना चालू थी। एक दीपक मंडप को लग गया और मंडप जलने लग गया और 5 मिनट में ऑटोमेटिक मंडप बुझ गया। पूरा मंडप में 800 लोग थे, जो जाते तो सब मर जाते। नौकार का चमत्कार है जीवन। और गुरुदेव ने भी जम्बूद्वीप की प्रतिष्ठा में आगम मंदिर के उपाश्रम में गुरुदेव रोज 11 बजे जाप करने जाते थे, सुबह 4 बजे बाहर निकलते थे। उसमें उनके पांव के ऊपर लोखंड के डब्बा एक पुस्तक का कुछ क्या कैसे गिरा मालूम नहीं है, उससे उनकी ढाकनी का चूरे चूरा हो गया पांव की। और उस समय गुरुदेव को सुबह 4 बजे बाहर नहीं आए, साधु अंदर गए, बोले उठ नहीं पा रहा हूँ। साधु कंबल में डालकर गुरु महाराज को पाट ऊपर लाए। पूरे दिन भर खूब धमाल मची कि गुरुदेव को अहमदाबाद ले जाना, मुंबई ले जाना। गुरुदेव बोले मैं डोली में भी नहीं बैठूंगा, स्ट्रेचर में भी नहीं बैठूंगा, व्हीलचेयर में भी नहीं बैठूंगा। और गुरुदेव ने कहा कि आज का दिन मेरे हाथ में दो, कल का दिन आपके हाथ में। उसी दिन रात को साधुओं को कहा कि तुम अंदर मेरे को झाप के रूम में ले जाओ। और उसी दिन जापान वाले डॉक्टर, वो पोर्टफोलियो मशीन था एक्सरे का, वो एक्सरे लिया, पूरा ढाकनी का शक्कर जैसा चूरा हो गया था। और उसी दिन रात को बाप जी को जाप रूम में साधु उचक के ले गए। साधु सुबह 3:30 बजे उठे, उसके पहले बाप जी पैदल चल के आगे पाट पे बैठ गए। और दूसरे दिन एक्सरे लिया तो सब नॉर्मल, कुछ भी चूरा हो गया था ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये नौकार का चमत्कार, जीवन चमत्कार मैंने मेरी नजरों से, मेरी आंखों से देखा हुआ। मेरी उसी समय दीक्षा थी। क्या बात है। और उसी समय दीक्षा के समय ही ऐसा हुआ था कि गुरुदेव दीक्षा में नहीं पधारेंगे। हम भी रोने लग गए थे, ताकि दूसरे दिन गुरुदेव ने ऐसा हंसा दिया। ये सब नौकार का चमत्कार है। क्या बात है। यहाँ पर गुरुदेव नौकार महामंत्र की तो आपने बहुत बातें की, कुछ पार्श्वनाथ परमात्मा के बारे में आपने रिसर्च किया हो, कोई तीर्थ का निर्माण किया हो जिसके ऊपर करोड़ों लोगों की आस्था हो, जिसे कोई मेला लगता हो, पूजा करने के लिए तलपापड़ होते हो, ऐसे कोई पार्श्वनाथ भगवान की जानकारी
सारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? यहाँ ही जम्बू द्वीप में नीचे भोईरा में तलघर में मनोरथ कल्पद्रुम पार्श्वनाथ भगवान है। जी। वो गुरुदेव के स्वप्ने में आए हुआ परिकर से बना हुआ है। परिकर कोई शास्त्रीय नहीं है, क्या बात है? कोई शास्त्र में मिल ही नहीं रहा है। हाँ। 24 पार्श्वनाथ का परिकर पूरा हाँ। ऐसे वो 23 मूल नायक और 23 पार्श्वनाथ ऐसे परिकर गुरुदेव ने बनाया है। और महेंद्र भाई जापान वाले जो अब्जोपति दुनिया के सभी दुनिया देखी हुई थी, जिन्होंने दीक्षा की भावना थी, उन्होंने रोज 1008 पुष्प चढ़ा 50 बांधी नौकार वाली पार्श्वनाथ भगवान के सामने गिनकर 20 दिन की खीर के एकाशना किया और आराधना की और भगवान के पास संयम मांगा। उसकी घरवाली जब संयम की घर में पहली बार बात रखी ત્યારે घरवाली बेभान हो गई थी। ऐसे जो व्यक्ति जो महेंद्र भाई, उनका नाम था मलई चंद्र सागर जी, और उन्होंने दीक्षा का स्वीकार ये जो मनोरथ कल्पद्रुम पार्श्वनाथ भगवान की साधना आराधना से मिला। ये पार्श्वनाथ भगवान भी बहुत चमत्कारी है। खूब साध्वी जी भगवंत श्रावक लोग वहां पूजा सेवा करने जाते हैं और साध्वी जी भगवंत वहां आराधना करने जाते हैं। और कितनी बार सर्प का भी दर्शन हुआ है, मैंने खुद ने भी करा है। गेट के ऊपर सर्प बैठा हो, नीचे से निकल जाओ, किसी को कुछ नहीं करता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान मनोरथ कल्पद्रुम पार्श्वनाथ भगवान यहाँ विराजमान। जी। विशेष गुरुदेव आपका कौन कौन से क्षेत्र में भारत के अंदर विचरण हुआ? कोई बड़ा विशेष संघ निकाला हो जिसमें बहुत बड़ी शासन की जहो जलाली हो, ऐसा कोई अवसर आप बताना चाहें? विश्व में सबसे पहले गुजरात से संघ, सूरत से हमारे गुरुदेव श्री अशोक सागर श्री जी महाराजा की निश्रा में, और जिन चंद्र सागर श्री जी महाराज और हेमचंद्र सागर श्री महाराज की प्रेरणा से संघ निकला। उसमें 500 यात्री थे, 250 साधु साध्वी थे और 300-350 कार्यकर थे। लगभग 1100 लोगों का संघ 140 दिन का वसंत पंचमी के दिन सागर जी महाराज का जन्मदिन उसी दिन ही सूरत से निकला और वो समेत शिखर पहुंचा। और रास्ते में भी बहुत ही चमत्कार हुआ। गर्मी में संघ जो चल रहा था सब दूर आंबावाड़ी मिल रही थी, कोई गर्मी का अनुभव ही नहीं हुआ। कितनी बार बिच्छू भी आया, सांप भी आया, टेंट में भी रहना था 140 दिन तक, शेर भी आया, सब दूर से ही चले गए, किसी को ईजा पहुंचा ही नहीं। उस संघ भी एक चमत्कार, 250 साधु साध्वी को संभालना एक संघ में 140 दिन तक। और चंबल की खीण में पहुंचे, उस समय डाकू लोग प्रवचन में आए। सब साध्वी जी महाराज डर रहे थे कि कैसे रात को रुकेंगे। सब साध्वी जी को एक घंटे जागना है, 2 घंटे, और रात को ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रवचन गुरुदेव का ऐसा प्रवचन हुआ, वो चंबल की डाकू प्रवचन सुनकर गुरुदेव को टेंट में आकर साक्षात दंडवत प्रणाम करने लग गए और बोले शाम का खाना। पहले तो पैसे डालने लग गए, 500 की नोट, 200 की नोट, 100 की नोट। गुरुदेव ने कहा हम पैसे को छूते नहीं है, तो शाम का खाना हमारी तरफ से बनेगा। ऐसी तरह से आटा, सब्जी, शक्कर, तेल, घी सब लेके आए और खुद की तरफ से यात्रिकों को और गुरु महाराज को खाना बनाया। और उसका लाभ चंबल के डाकुओं ने लिया और कहा कि शिखर जी तक आपका कोई नाम नहीं लेंगे। और हमारा शिखर जी संग हेम खेम पहुंच गया और माला हो गई। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये पूरा कार्यक्रम जीसो की ओर से, सुरेश भैया के सहयोग से चलता है। कभी आपका एमपी में राजस्थान की तरफ विचरण हुआ और वहां पर कोई विराट ऐसी प्रतिमा का निर्माण हुआ हो और जैन शासन को बड़ा लाभ हुआ हो, ऐसी कोई घटना बताना चाहे? एमपी में विचरण हुआ नागेश्वर तीर्थ। नागेश्वर तीर्थ में अभय सागर जी महाराज, धर्म सागर जी महाराज गए। एक भी जैन का घर नहीं था। चौराहे पे बैठकर प्रवचन देकर गोचरी लेके एकाशना करते थे और उसी समय बाबा जी के हाथ में नागेश्वर की प्रतिमा थी और उसके ऊपर सिंदूर वगैरह डालते थे। नागे बाबा करके पूजा करते थे। उसी समय अभय सागर जी महाराज ने अठम किया और साधना की। धर्मेंद्र देव पद्मावती स्वप्ना में आए और ये प्रतिमा बाबा जी के साथ कोर्ट में केस से लड़कर के भी संघ ने ये प्राप्त की। जो ये प्रतिमा नीलम की थी पूर्व काल में, वो सोनी कोई चोरी करने आया तो चोरी करने वाला वहां चिपक गया और फिर भगवान की माफी मांगी बहुत सारी, तब वो वहां से उखड़ा। तो इसलिए वो देव ने फिर नीलम का संहरण करके ग्रीन कलर की प्रतिमा बनाई। और आज भी नागेश्वर तीर्थ गुजरात में शंखेश्वर और मालवा का नागेश्वर प्रसिद्ध और प्रभावक तीर्थ है। अठम करने वाले को सर्प का दर्शन, पहले तो सफेद सांप भगवान की फणा के ऊपर आ रहा था
और ऐसे नागेश्वर दादा भी चमत्कारी है। उसके बाद गुरुदेव ने उज्जैन में भेरूगढ़ माणिभद्र जी का जन्मस्थली माणिक चंद जी सेठ, उनकी जन्मस्थली में गुरुदेव अशोक सागर जी महाराज को आज्ञा देकर उनका जीर्णोद्धार कराने की प्रेरणा दी जी। और अशोक सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने उनका जीर्णोद्धार कराया। और केसरिया जी जैसे तीर्थ उनके उनके बराबर जो प्रतिमा बनाने वाले केसरिया जी जा जाके आंख नाक गला हाथ उसका नाप ले लेकर केसरिया जी की 2 कॉपी जो शाहपुर में भी हेमरत्न महाराज की प्रेरित शाहपुर में भी वो केसरिया जी और हमारे उज्जैन भेरूगढ़ में वही केसरिया जी की स्थापना की है। क्या बात है। और वहां जो माणिक चंद सेठ का घर मंदिर था उसमें पार्श्व पद्मावती थी, उसकी भी वहां बीच में मंदिर बना के स्थापना की है। और माणिभद्र जी को भी 7 हाथी के ऊपर चांदी की पालखी में माणिभद्र दादा को पधराया हुआ है। और आज के जमाने में कोई भी दुखी व्यक्ति को, दर्दी व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, बुद्धि कम हो ऐसी व्यक्ति को जो जीवित और जागरूक ऐसे माणिभद्र दादा उज्जैन के हैं, उनके पास से जो मांगे वो मिलता है जी। और वो छप्पर पाड़ के देता है। और मैंने भी 21-21 दिन की 3 बार साधना की और रोज हवन में 3 माणिभद्र ज्वाला में प्रकट होते थे। क्या बात है। ऐसे चमत्कार हुआ है, धर्मेंद्र हुआ है, साथिया हुआ है, ओम हुआ है, सब हवन में ही प्रकट हुआ है। सहज ही आग में सहज ज्वाला में ही जी। तो ऐसे ही ये माणिभद्र दादा जीवन आज के जमाने में सबको जागृत देव है। जो आप विनंती कर लो, उन्होंने तपागच के लोगों को वचन दिया है तो कोई भी दुखी दर्दी मेरे द्वार पे आएंगे तो उसका दुख दर्द मिट जाएगा और मिट जाएगा। गुरुदेव, आपने नागेश्वर की बात बताई जहाँ पर करोड़ों लोगों की आस्था है, वहां पर उस देरासर के पीछे एक लोग क्रिया करते, इसके बारे में बहुत सारा मीथ भी है, सही क्या है वो समझ नहीं है। देरासर के पीछे उल्टा साथिया करते, सीधा साथिया करते, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या करे तो कैसे करे संकल्प सिद्धि के लिए? मालवा में थोड़ी ऐसा रिवाज है जी कि उल्टा साथिया करके संकल्प करते हैं। माँ धर्मेंद्र देव रहते थे देरासर के पीछे पाइप में, ऊपर भगवान की फना पे सफेद धर्मेंद्र देव जो अट्ठम करे वहां आता था जी। पर क्या वो धर्मशाला नहीं थी, सुविधा नहीं थी। वो धर्मशाला बनने के बाद कर्मशाला हो गई तो चमत्कार थोड़ा कम हो गया। इसके कारण सफेद सर्प ने दिखाना बंद कर दिया और इसके कारण उन्दा साथिया करते में ऐसा संकल्प करते। बाकी एक मान्यता के हिसाब और श्रद्धा के हिसाब से वो लोग करते। गुरुदेव, अभी बसंत पंचमी आ रही है, बहुत सारे लोगों के घर में भी छोटा छोटा माणिभद्र दादा की प्रतिमा है, कुछ फोटो है, कुछ लोग उज्जैन मगरवाड़ा आगलोड का दर्शन करते हैं, कुछ लोग हर गुरुवार को हमारे अहमदाबाद के अंदर दर्शन होता है। सरल भाषा में समझे, माणिभद्र दादा को कृपा हमारे लाइफ में आए, समस्या का निवारण हो, तो ऐसी कोई 1-2 साधना आप बताना चाहेंगे, दर्शन की, मंत्र की, जाप की? क्योंकि विश्व में इतना सारा प्रॉब्लम बढ़ चुका है, पता ही नहीं कि हम क्या करें। माणिभद्र दादा के लिए वसंत पंचमी के दिन जी मेरी प्रेरणा से आज भी उज्जैन में एक ही व्यक्ति लगभग 8 से 10 साल से जितना माँ जन्मदिन हो उतना फल नैवेद्य और लड्डू माँ धराते, गुड़ की डली भी धरते। अच्छा। और इस बार भी जो सविता बहन उज्जैन में है, उन्होंने पहली बार मैंने 540वां था तब प्रेरणा दी थी, 550वां था तब, अभी 560वां है। तो अब की बार भी मासूद पांचम के दिन 560 फल, 560 नैवेद्य, 560 लड्डू, 560 गुड़ की दड़ी, वो सब बात धराएंगे। और अपने घर में रहे हुए माणिभद्र दादा को धूप दीप करो, लाल सेब फल धरो, गुलाब का फूल धरो जी। और 108 पुष्प से माणिभद्र जी की पूजा करो। संकल्प करके कोई गांव में माणिभद्र का मंदिर हो तो एक श्रीफल धर के संकल्प करो कि आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है, आपका कोई मनोवांछित है, उसका संकल्प करो कि हम एक श्रीफल धर के 3 नवकार गिन के, माणिभद्र दादा को भी नवकार पसंद है जी, तो उसको 3 नवकार गिन के माणिभद्र दादा को विनंती करो, माणिभद्र दादा रक्षा करो, सहाय करो, ऐसा बोल के संकल्प करो मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 5 नारियल का तोरण और 101 रुपया भंडार में डालूंगा। इसी तरह माणिभद्र दादा की आराधना करोगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। कैसे कैसे केस के अंदर, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम मनुष्य के अंदर है, तो माणिभद्र जी की साधना कौन से प्रॉब्लम में ज्यादा मदद हो सकती है? आपका जो इतना सारा अभ्यास हुआ,
माणिभद्र जी के साथ साधना बिजनेस वगैरह में भी जी। सहायक बनती है, दुख दर्द वगैरह में सहायक बनती है। हेल्थ के अंदर हाँ, हेल्थ के अंदर अभी अभी मैं दृष्टांत दूं तो मेरा हाथों से ही क्या? मेरी संसारी बहन को 3रा स्टेज का कैंसर था गले का, जी। और उनको मैंने माणिभद्र दादा का संकल्प कराया हाँ, श्रीफल चढ़ा के मुंबई में, और उसके बाद उसको माणिभद्र दादा का दौरा दिया, और माणिभद्र दादा का वो रक्षा हवन की रक्षा उज्जैन की दी। 21 दिन रक्षा लेने के बाद उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, केमो थोड़ा हुआ, और उनका कैंसर पूरा मिट गया। अभी 7 रिपोर्ट हो गया, कैंसर नॉर्मल, अभी जीवित है। जीवित है। और सभी एक 22 साल की लड़की प्रेरणा तीर्थ में जी, अहमदाबाद में, जी, बोलिए। उसको तो केमो लग गया था, पूरा बाल सिर का उतर गया था। उसको भी माणिभद्र दादा के नागौरी शाला में संकल्प किया, और मैंने मेरा कहने से जो आराधना की उससे उनका भी कैंसर मिट गया, वो भी जीवित है। वो भी जीवित है। और एक साध्वी जी महाराज की मम्मी करजत में थी, जी, उनको बोलिए। दाढ़ दुख रही, और अचानक इतनी बड़ी गठान आ गई, वो चौथा स्टेज का कैंसर था। ओहो हो। वो मेरे पास आए, बाप जी क्या करे? मैंने कहा, बोले 6 डॉक्टर ने ऐसा कहा है, घर जाके सो जाओ, अब आप पूरे हो गए। मैंने कहा, एक डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि ऑपरेशन करा लो? बोले हाँ। तो मैंने कहा ऑपरेशन करा लो। उनकी सेवफल जितनी बड़ी गठान निकल गई, और पहला स्टेज से कम में उसका कैंसर आ गया। क्या बात है। आज वो भी जीवित है। वो ये सब आपकी नजर सामने हुई? मेरी नजर समक्ष मेरे द्वारा ही हुआ है। क्या बात कर रहे हो? और इनको ठीक होने में 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 5 साल, कितना साल लगा? नहीं, मेरी बहन को तो 1 साल ही लगा। 1 साल 6-8 महीना, 8-10 महीना में मैं नॉर्मल, इसीलिए पूछ रहा हूँ 12 कि महीना, माणिभद्र जी इतने जीवंत है, खाली हाँ, जरूरत आपकी प्रार्थना की है। 12 महीना में नॉर्मल। ये लड़की को तो 6 महीने में हो गया, 6 महीने में हो अहमदाबाद गया। प्रेरणा तीर्थ में। प्रेरणा विराज में ही रहती है। बहुत सारे लोगों का मंदिर के अंदर माणिभद्र जी अभी नहीं है, तो घर की रक्षा के लिए घर में अभी तनाव मुद्दे बहुत बढ़ चुका है, एकता पूरी तरह से खलास हो गई है, उनके लिए कुछ गाइडेंस देना चाहोगे कि शांति बढ़े घर में? माणिभद्र दादा का जो हवन करते हैं, जी। वो हवन में हवन कुंड के आसपास नाड़ा छड़ी बांधते हैं। जी। उसके बाद 4 मिंडल बांधते हैं। जी। वो मिंडल लो करके उम्रे में दरवाजे पे बार साख में लगाने से घर में नेगेटिविटी नहीं आती। क्या बात कर रहे हो? अंजन शोलाका का मिंडल भी वही काम करता है, माणिभद्र जी का हवन का मिंडल भी वही काम करता है। बार साख में लगा दे तो घर में नेगेटिविटी नहीं आती, नेगेटिविटी और अशांति दूर हो जाती है। और माणिभद्र जी की रक्षा भी पानी में डालकर दादा को रक्षा करो, सहाय करो करके घर में छांट दे, तो भी घर में शांति हो जाती है। गुरुदेव बहुत सारे विषयों को ले रहे हैं, आप सभी के जीवन का उत्थान हो। आज आजकल गुरुदेव बहुत सारे लोग कभी कभी प्रभाव आते हैं, तो कोई अलग अलग माता जी है, कोई अलग अलग मजार है, वहां भागते रहते हैं। आप उन सभी को बताना चाहेंगे कि जैन धर्म में ही इतना बड़ा खजाना है, तीर्थंकरों की आराधना, अधिष्ठायक देवों की आराधना, कैसे उन सभी लोगों को मदद कर सकती है? नहीं, तीर्थंकरों की आराधना भी 24 झिड़वरा तिथेरा में पश्यंतु, जी। ये जाप करने से भी तीर्थंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, जी। और घर में अशांति दूर होती है, घर में से रोग दूर होता है, घर में से तकलीफ दूर होती है। शांति कलश का नमन जड़ 21 दिन 27 दिन घर में छांट दे, सूर्य मंत्र का वासक डाल के, तो भी घर में अशांति दूर हो जाती है, क्लेश का वातावरण दूर हो जाता है, दुख दर्द दूर हो जाता है। जी। और पद्मावती माता की साधना करने से भी, जी। वो भी आज जागरूक है, उसकी अच्छा। भी साधना करने से, पद्मावती माता की भी साधना करने से भी घर में शांति होती है, और रिद्धि सिद्धि भी आती बढ़ती है। और सबसे ज्यादा जागरूक माणिभद्र दादा है, क्योंकि उन्होंने तपागज के श्रावकों को खोल दिया है कि कोई भी दुखी दर्द होगा तब मेरे को याद करेंगे तो मैं उसको सहाय करूंगा, मैं उनकी रक्षा करूंगा। बराबर है। गुरुदेव जैन एकता आज चारों तरफ ये अपने व्यक्तिगत रूप से तो बता दिया, आप समाज के कुछ वड़ील लोग देख रहे हैं, और बहुत सारे दृष्टि ऐसा सोचते हैं कि हमारा संघ का अभ्युदय हो, एकता बढ़े, संघ में अच्छे अच्छे अनुष्ठान, युवा जुड़े, क्योंकि एक आजकल जो ट्रस्टी लोग हैं थोड़े से बड़े हो गए हैं, नए कोई जुड़ते नहीं है। तो जैन एकता के लिए, संघों की एकता के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? संघों की एकता के लिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सामूहिक नवकार का जाप होना चाहिए, जी। माणिभद्र दादा का अनुष्ठान होना चाहिए, जी। और परमात्मा का कोई भी अनुष्ठान विशिष्ट अनुष्ठान, जी। मतलब ये भक्तामृत स्तोत्र, जी। वो भी आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है। बराबर है। उससे भी कितने लोग का दुख दर्द भी दूर होता है, ज्ञान प्राप्ति नहीं होता तो ज्ञान भी प्राप्ति का है, जी। समाज में एकता करने का भी श्लोक है। जी। तो ऐसे श्लोकों का संस्मरण करते भक्तामर का पाठ हो, भक्तामर भक्तामर हीलिंग से हो। कोई अनुभव हुआ है?
भक्त अमर से अनुभव अल्प श्रुतम की गाथा के ज्ञान द्वारा हमें कितने बच्चे को बताया है। जी उनकी मम्मी को कहा है कि पहली उंगली कटोरी में रखकर अल्प श्रुतम की 21 बार गाथा गिनो जी और बच्चों को पानी पिला दो और छांट दो, तो उनका ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता है, परीक्षा ज्ञान में बढ़ता पास है। होता है। कुछ आप मुद्रा बताना चाहेंगे? अभी एग्जाम चालू होने वाली है हाँ। और हम लोग जो है 61 दिन तक हीलिंग देने वाले हैं, तो हाँ। ज्ञान मुद्रा या ऐसी कोई ये मुद्रा? ज्ञान मुद्रा, जी गुरुदेव। उंगली और पहली अंगूठा और पहली उंगली दोनों मिक्स करके 3 उंगली सीधी करके, जी ये जो एंटीना है, यस जो अनंत सिद्धों की कृपा इसमें आती है एंटीना से, हाँ जो एक ज्ञान मुद्रा भी, बराबर है। और सिद्ध सिद्ध द्वारा आत्मा को अरिहंत तत्व की भी प्राप्ति होती है और सिद्धत्व की भी प्राप्ति होती है, और सिद्ध की कृपा बढ़ जाए, अनंत करुणा का धोध सिद्धों का, जी अनंत सिद्धों का बढ़ रहा है, यस वो ये 3 एंटीना है। एंटीना द्वारा ये सिद्ध, ये अंगूठा और उंगली में आता है और वो ज्ञान की प्राप्ति में बढ़ाई करता है। ओम ह्रीम नमो कुट्ठ बुद्धिणम का बीज मंत्र कैसे मदद करता है? ओम रीम कुट्ठ बुद्धिणम का बीज मंत्र, किसी की बुद्धि कम हो, किसी की बुद्धि झाड़ी हो, जी तो उसमें नॉर्मल करने का, उसमें याद शक्ति बढ़ाने का ओम रीम नमो कुट्ठ बुद्धिणम का मंत्र बहुत विशेष बढ़िया काम करता है। बढ़िया काम करता और मेरे को एक साधक ने एक बार मंत्र दिया था, है। जी कौन सा? ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्री अरहम माँ सरस्वती विच्चे नमः। उसके बाद मेरी एक बार गुरुदेव और रिपीट कर देंगे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम अरहम माँ सरस्वती विच्चे नमः, मेरे कंठ में हाजिर रहना, जी मेरी कलम में शक्ति देना, मेरे को यश मिले। क्या बात। ये मंत्र मैंने कितने को दिया है, सीए में भी पास हो गए, हम्म, 3 बार नहीं निकलने वाले, चौथी बार मैंने मंत्र दिया तो पास हो गए, जी और कॉलेज में भी पास हो गए। कितने लोगों को मेरे को एक साधक ने मंत्र मुंबई में दिया था, जी उस समय से मैं ये मंत्र के ऊपर श्रद्धा ज्यादा रखता हूँ जी। और बच्चों को ये मंत्र ज्यादा देता हूँ। अंतिम चरण में गुरुदेव बच्चों के माता पिता को किसे बताना चाहेंगे? पढ़ 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 पढ़, प्रेशर मारना करना, मार्ग कम आ जाए तो भी वो डिप्रेस हो जाना, तो कुछ बच्चों के माता पिता को आखिरी प्रेरणा संदेश या कोई विधि या कुछ सुझाव या पानी को चार्ज करके पिलाए कि जिससे ये एग्जाम का 2 महीने का सफर सुखपूर्वक और एंजॉय के साथ में खत्म हो। हाँ, आज की जो माता पिता है, जी क्योंकि खाने पीने का फर्टिलाइजर हो गया है, जी एकदम सही बात। इसके कारण माता पिता को भी गुस्सा ज्यादा है, बच्चों को भी गुस्सा ज्यादा है। जी और मारने से, उसको डांटने से काम नहीं होता है, जो समझाने से होता है। वाह। तो उसको समझा बुझा कर उसकी पढ़ाई कराओ, उसका माइंड फ्रेश रहे, जी इसका उसको मौका दो, उसको ऐसा समय दो, जी उसको ऐसा नहीं कि दिन भर किताब लेके बैठा रहे, उसको 1 घंटा घूमने फिरने भी ले जाओ क्या बात और है। उसके बाद उसको पढ़ाई करने बिठाओ, तो उनका माइंड भी फ्रेश हो, और उसको प्रेम से पढ़ाओगे तो आगे बढ़कर आपका पांव दबाएगा। क्या बात है। आखिरी गुरुदेव आपने सरस्वती माता के तो बहुत सारे मंत्र बता दिए, लेकिन आपने 3 बार 21 दिन की माणिभद्र जी की साधना की है। सारे बिजनेस वाले, बहुत सारे लोगों को कोर्ट केस चल रहा है, शादियां नहीं हो रही है, जैन धर्म की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। उसके लिए कोई छोटा सा एक मंत्र है या कोई छोटी सी माणिभद्र राधा की साधना आपका इस वीडियो देखते देखते करें और उनके कार्य में थोड़ा गति मिले? माणिभद्र राधा का कोई मंत्र जो आप साधना बता सकते हैं? मेरे को वही है कि ओम रीम अरहम नमः अस्या उसाय नमः श्री माणिभद्र दिशतु मम सदा सर्व कार्य सुसिद्धिम, यही मंत्र। और इसके अलावा माणिभद्र जी का जो अष्टक है, ओम नमामि माणिभद्रम वंदे वीरम महाबली विपत्ति काले माम रक्ष रक्ष माम देव माणिभद्रे, वो अष्टक रात को संकल्प करके 12 से 1 में 11 बार जाप करने से मन की मनोकामना पूर्ण होती है। कोई ऐसा दृष्टांत बताना चाहेंगे किसी ने माणिभद्र जी की साधना की और जीवन में पुशअप मिला हो? हाँ, 5-7-10 व्यक्ति ऐसा है जी कि जिसने मैंने बताया, उनकी सगाई नहीं हो रही थी, सगाई हो गई। क्या बात है। उसकी जो बिजनेस नहीं चल रहा था, बिजनेस का काम अच्छा बढ़ गया। बराबर है। ऐसे कुछ न कुछ लाभ किसी को होता ही न रहता किसी है। को लाभ होता ही है। तो ये वसंत पंचमी से क्या, कब से स्टार्ट, कब से करें? बस मासूद पांचम बिना देखा हुआ मुहूर्त मुहूर्त है उसका वसंत प्रभाव पंचमी से स्टार्ट करे, उसका प्रभाव बहुत बढ़ेगा। बहुत बढ़ेगा। वो उस दिन माणिभद्र जी, माणिक चंद जी का जन्मदिन है। जन्मदिन है। हाँ, तो उसी दिन करेंगे तो उसका आखिरी प्रभाव। संदेश गुरुदेव युवाओं को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आगे जैन शासन चलाना है तो जितना ज्यादा युवा धर्म से जुड़ेंगे तो ही शासन बढ़ने वाला है। युवाओं को आपका आखिरी संदेश? मेरे युवाओं को तो आखिरी संदेश ऐसा है
कि संसार में सुखी रहना है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी अच्छी चाहिए, जी तो आप कभी प्रतिक्रमण कम करोगे, सामायिक कम करोगे, माला कम करोगे तो चलेगा, किंतु परमात्मा की पूजा रोज करना, क्योंकि पूजा करने से, पूजा अनामिका उंगली से भगवान के जो 9 अंग पे कर रहे, वो तांत्रिक प्रयोग है पुण्य उपार्जन करने का। क्या बात है। जो ये आंगली ऐसे घूमती है, एक तांत्रिक प्रयोग है। मंत्र मन में बोला जाता है, यंत्र चित्र में बना जाता है, और तंत्र हाथ की एक्टिंग से होता है। तो ये जो नवांगी, जमणा अंगूठे, डाबा अंगूठे, ऐसे जो पूजा करते हो आप, एक हाथ का तांत्रिक प्रयोग है, पुण्य उपार्जन करने की परमात्मा की पूजा है, परमात्मा पुण्य उपार्जन करने की फैक्ट्री है जी। वो जो पुण्य उपार्जन होगा तो संसार आपका लीला लहर पूर्वक चलेगा। जिसो के हमारे खास चेयरमैन सुरेश जी पूनमिया ये पूरे कार्यक्रम का गुरुदेव लाभ ले रहे हैं। हाँ। विश्व भर के अंदर 180 देश में लोग सीखे समझे, जैन धर्म की एकता बढ़े, बस उनकी मनोभाव है कि आपका मांगलिक हो जाए, कि जो सुन करके सभी लोग आज से अभी से अपने जीवन का उत्थान करें। अभी मैंने पूज्य बाद आगमोद्धारक आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज की 150वीं जन्म शताब्दी निमित्त बाबुलनाथ मेरा चातुर्मास था, और चौपाटी पे पूज्य आगमोद्धारक आनंद सागर सूरी चौक उसका विमोचन किया। उसमें सुरेश जी पूनमिया हाजिर थे, उनकी निश्रा में, उनकी उपस्थिति में ही क्या बात मेरी है? दोनों तख्ती का अनावरण हुआ है। अच्छा। पहले सुरेश जी पूनमिया के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, और उन्होंने उनका ऑफिस में भी पगलिया करने की विनंती की थी, पर अनुकूलता नहीं होने से मेरा दूसरे दिन विहार था तो नहीं हुआ। सुरेश जी को आशीर्वाद स्पेशल देंगे। सुरेश जी पूनमिया को बहुत बहुत आशीर्वाद के जिन शासन की कामना काम खूब खूब करे और जिन शासन को आगे बढ़ाए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अंतिम मंगलाचरण के साथ में हम समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सब्बसाहुणम एषो वंचन मुक्कारो सब्बभावपणा सुनो मंगलाणम च सब्बे सिंपरमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुरभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम सर्वारिष्टप्रासाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाने श्री गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृत से लब्धि तड़ा भंडार श्री गुरु गौतम समर्य वांछित फलदातार। ओम नमो झीणाणम शरणाणम मंगलाणम लोकोत्तमाणम राम ह्रीम रूम रहीम रोम रः अस्या औषधि लोकलाम भूताय क्षुद्रोपद्रव समनाय क्षुद्रोपद्रव समनाय क्षुद्रोपद्रव समनाय हृदय स्वाहा। ओम ह्रीम श्री चिरावल पासरा क्षाम कुरु कुरु स्वाहा। शांति शांति कर सीमान शांति दिशतु मे गुरु शांति रेव सदा दे समे सम शांति गुरुवे गुरुवे। वाणी तिवण सामिणी श्री देवी जखराय गणिपिका कह दिसी पाल सुरिंदा सया विरखन दुजिन बत्ते आगमोद्धारकम धन्यम शैलानि सर्वदोकम ध्यानस्थ सर्वसुरिमानंद सागरम। ओम ह्रीम अरम नमो स्याव साई नमः श्री माणी भद्र दिशतु सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम उपसर्गा क्षयम यान्ति चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव जय हो। चीजों को आज आप सभी लोगों ने देखा है, जाना है। सारस्वत परमात्मा वाणी गुरुदाता सरस्वती माता ये सब कुछ करते हुए, क्योंकि आपको जो बता रहे पूज्यपाद गुरुदेव 41 साल से संयम यात्रा के अंदर है। आचार्य भगवंत देव हजारों लोगों के ऊपर जिनका प्रति समय मार्गदर्शन अलग अलग प्रकार का गाइडेंस मिलता रहता है। ये सारी चीजें आप सभी के जीवन के अंदर खूब मंगल करे, खूब आप सभी का भला हो, यही भावधारा के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं।